कल मुझे पीछे वाली गली से पिकअप करना, मेरे घर के सामने से नहीं। ओके? ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह, तो केमाल बताओ क्या हुआ है? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो फिर बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? वो सडनली प्लान बन गया ना। पर तुम्हें आधी रात को स्विम करने का टाइम था। तुम मुझसे मिलने गए थे। अब मैं क्या बताऊं उस लम्हे के बारे में। वो बिल्कुल एक ख्वाब था, जैसे मुझे उसकी परछाई दिखी हो। मैं खुद शॉक हो गया था ये सोचते सोचते कि ये सच है या झूठ है। मैंने फिर से उसकी आंखों में देखा जैसे मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा था। पर अभी मेरी नफरत, मेरा गुस्सा एक सर्रे बराबर भी कम नहीं हुआ है उसके लिए। उसने तुम्हें नहीं देखा? तुम उसके हस्बैंड के कॉम्पिटिटर बनोगे। तुम बदला लेने वापस आए हो। तुमने ही कहा कि तुम्हारी नफरत और तुम्हारा गुस्सा सब बरकरार है। नफरत भी एक जज्बात है और कहा जाता है कि यह भी प्यार जैसे ही जज्बात है। तो अब क्या करना है? हाँ? जज्बात भी टैटू की तरह परमानेंट है। पक्का यकीन है कि तुम अपनी हान से प्यार नहीं करते हो? कोई आने वाला था? नहीं। तुम? आई एम सो सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर वो... बताओ निहान, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? वो मैं... क्या हुआ तुम्हें? बारिश हो रही थी या फिर तुम समंदर में गिर गई थी? अजीब है, पर शायद... हाँ। तुम कांप रही हो। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई है और आपसे यहाँ कुछ पूछने चली आई। तुम्हें अंदर बुलाना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें खुद को सुखाने की जरूरत है। असल में अगर मैं कुछ गर्म पीऊंगी तो शायद अच्छा रहेगा। तो अंदर आ जाओ निहान। थैंक यू वेरी मच लैला, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, प्रॉमिस। आओ बैठो। मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने घर की लाइट्स जली हुई देखी, तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं आकर। निहान, जो पूछने आई हो वो जल्दी से पूछो। जानती हूँ यहाँ आने की वजह कुछ और है। मैंने केमाल को देखा। कहाँ? पानी के नीचे। तुमने थोड़ी पी रखी है ना? और थोड़ी उदास भी हो। हाँ शायद, पक्का नहीं कह सकती, पर वो शायद केमाल ही था। चलो मान लेते हैं वो केमाल था, पर तुम क्यों आई हो? मुझे लगा अगर वो वापस आ गया है तो वो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। मान लेते हैं कि वो आ गया है। क्या वो आ गया? नहीं निहान, मान लो कि वो आ गया है। उससे तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलने वाला है? सब कुछ। मेरा मतलब अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए मैं रिस्क नहीं ले सकती। सबसे पहले तो मेरी शादी ही है। उसे ही संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे तो ये तक उम्मीद नहीं है कि मैं केमाल को वापस देख पाऊंगी या नहीं। मैं उसे कंफ्यूज नहीं करना चाहती।
तुम मुझे ये सब बताने आई हो निहान? केमाल तुम्हारी शादी बर्बाद कर देगा? वो अब तक इंतजार कर रहा था और 5 साल बाद वो तुम्हारी शादी बर्बाद कर देगा। निहान, क्या केमाल को तुम्हारा नाम भी याद है? तुम्हें उसकी क्या परवाह है? अगर वो आ भी गया है तो उसका परिवार है यहाँ, वो जब चाहे आ सकता है। क्या फिर? आप सही कह रही हैं। अगर केमाल वापस भी आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसकी वजह मैं हूं। खैर, आपको यहां आकर मैंने परेशान किया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इसलिए मैं चली आई। गुड बाय। देखो, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। अब घर जाओ, अच्छे से सो जाओ, कल सुबह तुम्हें बेहतर महसूस होगा। निहान, तुम केमाल की जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती, पर खुद की तो कर सकती हो ना। तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, ओके? थोड़ा भी नहीं। क्या हुआ? तो तुम यहां उसके लिए लौटे हो? अब ये सब क्या था, तुम अब भी नहीं समझे? उसने सब कह तो दिया। वो नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में कोई दखल दे। उसने मुझे छोड़ दिया और उसे इस बात की जरा से भी परवाह नहीं है।